सो वेलकम टू माय रॉयल स्वीट। सो एंट्रेंस चेक करें जी, और ऊपर जो है ना बड़ा खूबसूरत सा शैंडिलियर आपकी जो है वो नज़र पड़ती है सबसे पहले उस पर। और ये भी आप देखेंगे ये गोल्ड प्लेटेड है। तो अगर गोल्ड शावर है तो भाईजान ये भी जो है ना मतलब शताफ या हम जिसे मुस्लिम शावर कहते हैं ये भी गोल्ड का बना होगा, पक्की बात है। हाँ ओके, सो यहाँ पे जो है वो बेड है वो रोटेटिंग बेड है। ये मास्टर बेडरूम है। सो ये है जी हमारी 24 गोल्ड कैरेट कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दुबई। और आप पीछे देख रहे हैं जी बुर्जुल अरब। आज हम इस व्लॉग में लेके जाएंगे जी आप लोगों को बुर्जुल अरब के अंदर। अभी मैंने यहाँ से टिकट ख़रीदा है। ये बिल्कुल साथ जो आप बूथ देख रहे हैं यहाँ से टिकट मिलता है। कुछ ही अर्सा पहले इन्होंने ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया है कि आप जाके अंदर से विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ रूम्स खोले हुए हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। एक्चुअली मैं जब से मतलब आप कह सकते हैं कि आज से 15-20 साल पहले जब स्कूल्स या यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया था, तो अगर कोई दुबई की एक ऐसी लैंडमार्क या ऐसी एक पिक्चर जो आपको फैसिनेट करती थी तो वो था बुर्जुल अरब। और हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि कभी हमारे पास पैसे हैं तो हम अंदर रहें, लेकिन पैसे आज अंदर जाकर रहने को तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अंदर से इसको विज़िट करके देख के आ सकते हैं, वीडियो बना के आ सकते हैं और आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी टिकट वगैरह हो गई है। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल साथ में एक छोटा सा जो है ना वो बनाया हुआ है वेटिंग एरिया। यहाँ पे वो लोग आएंगे और पिक करेंगे और हमें जो है वो अंदर ले जाएंगे। तो चलते हैं जी अंदर बुर्जुल अरब के। तो ये बगी थी और ये सामने जो है ना मेरे ख्याल में एंट्रेंस है इसकी। I understand more than 20 waiting there. What you not say? Go back, please. चलें जी, इंटर हो गए हम लोग। अच्छा यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो है वो वेटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे आप लोगों ने वेट करना होता है अपनी बारी का। हम लोग यहाँ पे जो थोड़ी देर उन्होंने बिठाया है, ये उन्होंने एक रिसेप्शन का एरिया बनाया। अब दोबारा मैं बगी पे बिठा के लेके जाएंगे, लेकिन मैं आपकी एक बंदे से मुलाकात कराता हूँ। इज़ मिस्टर फ़हद। नाइस टू मीट यू फ़हद। और एनीथिंग यू वांट टू से टू द पीपल? Best guy ever, best guy. Thank you so much. Keep watching him. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा फ़हद भाई यहाँ पे आए, कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। अच्छा लगा कि यहाँ पे भी लोग जो है ना, इवन कि मैं क्योंकि लैंग्वेज हमारी दूसरी उर्दू, उसके बावजूद लोग देखते हैं तो दूर से पहचान लेते हैं। थैंक यू सो मच फ़हद भाई, सी यू इंशाल्लाह। हमारी जो बारी आ गई है तो हमने एक्चुअली जो है वो लांग के जाना है। ये सामने जो है वो दोबारा बगी आ गई है। Thank you for coming. Enjoy the tour. थैंक यू वेरी मच। 3 per seat. जब एक्चुअली फ़हद आया ना तो इधर उधर से मुझे देखता देखता आया, तो मुझे पहले लगा कि शायद वो कहें कि यार यहाँ पे ना आपने वीडियो नहीं बनानी, लेकिन यस दिस साइड कैन नॉट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीट बेल्ट आपने बंद। सो दिस वन ओके। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा शायद कहें कि वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन वो आया बड़े ढूंढ ढांड के, शायद उन्होंने कैमरे में किसी जगह देखा और बड़ी इज्जत से मिले। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह रैंडम लोग आपसे इस तरह की जगहों पे मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सो हाउ लॉन्ग इज़ द ड्राइव नाउ? Drive will be on. Driving is only for 10 minutes. 10 minutes, Then the okay. rest of the minutes inside the hotel. ओके थैंक यू। अच्छा बगी के लिए जो है वो रोड उन्होंने डिफरेंट बनाई है, वो Thank साइड you for वाली जो है। joining us on the Inside Burj Al Arab tour. We are looking forward to guiding you through this world-famous landmark and taking you on a journey which few have gone on before. Construction began on this megastructure in 1994. The island took 2 years to create, with the hotel taking 3 years to construct afterwards. We are about to start crossing the coveted 340-meter long bridge leading to Burj Al Arab, where many wish to tread
but few have been able. We have constructed a platform purpose-built to capture that most iconic of Dubai moments, with the hotel perfectly situated behind you. यहाँ पे अभी जो है ना वो एक छोटा सा स्टॉप लेके हमें जो है तस्वीरें हम ले सकते हैं यहाँ से। इस होटल के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि 1994 में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और ये क्योंकि एक छोटा सा इन्होंने मैन मेड आइलैंड है जिसके ऊपर ये होटल जो है वो बनाया है, तो उसको 2 साल लगे थे वो आइलैंड बनाने में, और उसके बाद जो है वो 3 साल जो है वो होटल में, तो टोटल जो है वो 5 साल लग गए थे। और ये जो ब्रिज जिसका मैंने बताया था 240 मीटर जो है ना वो तकरीबन इसकी टोटल लेंथ है, उसके बिल्कुल साथ ही ये जो है ना, अब हम यहाँ से पैदल तो नहीं जा सकते, हमें इसी बग्गी पे लेके जाएंगे, तो अब तस्वीरों के लिए लोग जो हैं यहाँ पे हजूम जो है वो बढ़ गया, तो तस्वीरें ले लें लोग अपनी अपनी। चलें जी, अब हम लोग उसके जो है वो एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, और हमें एक्चुअली जो है वो उसकी बैक साइड पे लेके जाया जा रहा है। सो द एंट्रेंस इज ऑन द बैक साइड। Yes, on the side. okay, not on the back side, on the okay. side, yeah. This is side. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Enjoy yourself. यहाँ पे लगता है कुछ सर्व कर रहे हैं, हो सकता है कि कहवा, अच्छा ये दूसरा है वो रोज़ वाटर या कुछ इस तरह की चीज़ें। रोज़ वाटर, थैंक यू वेरी मच। चलें, ये हमारे पास यहाँ पर रोज़ वाटर भी आ गया। यहाँ पे टॉवल भी अब मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा। I'm recording. Yes, now you will be in the recording. Where are you from? Romania. Romania. Nice. First time here. First Very time. nice. And you like Dubai? Very beautiful. What do you like the most in Dubai? Well, we just came here yesterday. Yesterday, so okay. Actually, today is our first First day, visit. okay. Yeah. And we are very impressed. Yes, please. Thank you very much. से देखें, याद किया। Thank you very much. Thank you very much, sir. Nice meeting you. Thank you. टावल को याद किया और टावल भी हमें जो है वो मिल गया। And lemon, welcome drink, yeah, welcome. Thank you very much. Yes, sir. No alcohol. No alcohol. Mint and lemon. मिंट एंड लेमन, ये हमें जी एक यहाँ पे ड्रिंक भी मिली है। हला बहुत मज़े की है। सो वेलकम टू बुर्जुल अरब। अभी हमने ये देखना है कि किस किस जगह पे हमें पिक्चर्स लेने की इजाज़त है और किन जगहों पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इनके अपने गेस्ट भी हैं, तो उनकी प्राइवेसी के लिए भी जो है ना उन्हें बताया गया, हमें एक जो टूर दिया गया है कि आप उसमें नहीं ले सकते तस्वीरें, लेकिन वो साथ साथ एक गाइड है, वो सारी चीज़ें बताता जाएगा। और इसके जो इंटीरियर डिज़ाइनर था उसका नाम है जी क्वांचो, एक चाइनीज़ ब्रिटिश लेडी है। हेलो तो उसने जो है ये सारा होटल जो है वो ये डिज़ाइन किया गया था, और इसीलिए ये बनाया था ताकि एक यूनिक हो दुबई के लिए, जिस तरह सिडनी ओपरा है सिडनी के लिए, या वैसे दुनिया में बहुत सारी आपको बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी। और ये लॉबी चेक करें यार आप, वाह। अभी मैं बिल्कुल जो है ना इसको ऊपर तक लेके जाता हूँ, क्या कमाल का अंदर से होटल है। इसको देखें तो आपको जो है ना वो 3-4 कलर्स बहुत नज़र आएंगे, गोल्ड, ब्लू, हल्का हल्का वो जो ग्रीन है, और एक और ग्रीन कलर है। ये 4 कलर हैं। ग्रीन की वो थोड़ी सी डिफरेंट आई हुआ, लेकिन वाह क्या इम्प्रेसिव लग रहा है यार अंदर से, बहुत ही आला। और लॉबी से आप पूरा ऊपर तक जो है वो देख सकते हैं ये सारा। और इधर जो है ये इनका डाइनिंग हॉल है। हम डाइनिंग वाले एरिया में नहीं जा रहे हैं, हम जो है वो सीधे जाएंगे। और इधर उधर आपको कुछ जो है वो ऑफिसेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, रिसेप्शन या कुछ और
हेल्प वगैरह के लिए। आई एम नॉट श्योर, बाहर जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो है ना उनके लिखी नहीं हुई हैं। और इवन आप अंदर से जो है ये इन्होंने एक रोडियो ड्राइव बनाई हुई है। शॉपिंग के लिए भी जो है ना बिल्कुल साथ ही यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। थोड़ा सा जो है ना और कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। ये है जी, इवन कि इनकी जो लिफ्ट्स हैं वो भी बड़ी फैंसी हैं यार, बाकी तो दूर की बात है। यहाँ पे जी बता रहे हैं कि इस होटल में कोई रूम नहीं है, जितने हैं वो सारे के सारे स्वीट्स हैं। तो टोटल जो है वो 199 स्वीट्स हैं -2, और वो -2 वो हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़, किंग्स, क्वींस और इस तरह के आके स्टे करते थे, जिनको अभी पब्लिक के लिए खोला है। तो अभी हम ये पीछे जो है ये लिफ्ट लेंगे, और ये सिर्फ जो है ना उन्हीं रूम्स के ऊपर जो है वो लिफ्ट जाती हैं। बाकी इधर और जो लिफ्ट थी जो मैंने आपको पहले दिखाई वो बाकी रूम्स में जाती हैं। तो ये जाएगी जी 52 टोटल हाइट जो उसकी फ्लोर की होगी। अभी हम लोग ज़रा लेट एंट्री हुए हैं। आई ट्राई टू गो एज फार एज पॉसिबल। You should enter earlier. We'll let him go a little bit further. 25. From 25. So we're going 25, which is basically 50 floor. I used to work इवन के for कानों में भी प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। इतनी स्पीड से जा रही है, तकरीबन 40 सेकंड के अंदर जो है वो ऊपर पहुंच जाती है। Emirates. लग्जरी आपको जो है ना आप साइडों पे ये देखें ना, ये गोल्ड कलर जो अभी आपको लिफ्ट्स पे नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा गोल्ड है। मतलब ये 24 कैरेट गोल्ड है। मतलब ये सिर्फ कलर नहीं है, गोल्ड है। crystal. It weighs 10 kilos and it has diamond in the helipad, and we display it here. और इनका जो रेंट है ना वो $25,000 US है इन रॉयल स्वीट्स का, जो यहाँ पे टॉप फ्लोर पे बने हुए हैं। बाकी जो है वो मैंने booking.com से चेक किया था, तो वो आपको 2,500 3,000 US उसके आसपास जो है वो पर नाइट है। तो बताता चलूँ कि अगर कोई $25,000 की बात करता है तो इन दो जो ऊपर वाले स्वीट्स हैं इनकी बात कर रहा है। बाकी रूम्स जो हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं इनके मुकाबले में। और अभी जो है ये पैसे जो है वो टूरिस्ट इनको बना के दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, मेरे ख्याल में ये दिन के आराम से जो है वो इतने पैसे जो है वो पूरे कर लेते होंगे। यहाँ से मैं आपको एक स्नीक पीक देता हूँ। इस फ्लोर से आप नीचे देखें बिलो तक, मुझे नहीं लगता आप टोटल नीचे देख सकते हैं, लेकिन एक वो थोड़ा सा कट आउट बना हुआ जहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये है जी यहाँ का एक्सपीरियंस स्वीट। पहले जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं, और इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आजकल तो ज़रा वो उन्होंने क्रिसमस की वजह से इधर उधर लाइट्स वगैरह जो ना आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगाई हुई हैं। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है देखने के लिए। इसके भी टॉप और नीचे जो है ना वो 2 फ्लोर्स बने हुए हैं। एक है जी ये फ्लोर, और यहाँ पे क्या कुछ है, मतलब इधर तो उन्होंने टीवी वगैरह रखा हुआ है, चेयर रखी हुई है, और इधर बड़ा उन्होंने कोई लग्जरी सा टेबल बनाया हुआ है, फ्यूचरिस्टिक सा। कहीं से जो है ना वो लाइट्स वगैरह चेंज हो रही हैं। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे बैठने की इजाज़त है लेकिन एट लीस्ट ना आपको ये टेबल जो है ना वो दिखा ज़रूर देते हैं। हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, रहने देते हैं। और मुझे लगता है ये जो प्लेट्स हैं ना, प्लेट को हाथ लगाते हैं, अभी कोई नहीं है। अच्छा, इसका रंग भी चेंज हो रहा है। अच्छा हाँ, ये सिर्फ डेमो के लिए रखी हुई है, क्योंकि मैं जो है ना प्लेट को ज़रा उठाने की भी कोशिश कर रहा था, ये उठाई नहीं जा रही। उन्होंने नीचे जो है ना इसको बंद वो चिपकाया हुआ है। तो ये सिर्फ जो है वो डेमो है यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि लोग जो है ना आके इन सारी कटलरी वगैरह को, इन सारी चीज़ों को जो है ना वो हाथ लगा के उठा रहे हों। तो ये देखें, ये हिल नहीं रही, उन्होंने चिपकाया हुआ है। यहाँ पे साथ में उन्होंने मेन्यू शैन्यू जो है ना वो लिख के लगाए हुए हैं लोगों के लिए। और ये है जी एक स्टूडियो, जहाँ पे उन्होंने जिस तरह इसका जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो बनाया गया था, और डिटेल्स वगैरह ना वो यहाँ पे सारी जो है ना वो शो की हैं। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ओरिजिनल चीज़ें, जब क्वांगचू ने इसको डिज़ाइन किया था तो वो क्या क्या चीज़ें सोच के डिज़ाइन किया था, कैसे किया था, वो भी सारी चीज़ें ना उन्होंने ला के यहाँ पे रख दी हैं। अभी ये उन्होंने ना इंटीरियर के लिए 4 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। दूसरी साइड पे वो जो है कुछ और चीज़ें जो
I'm not sure इनको क्या कहते हैं। ये नॉर्मली जो है ना बेड के साथ या इधर उधर ये चीज़ें लगी होती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो जिस तरह जो है वो स्वीट्स वगैरह जो है वो इंटीरियर उनका डिज़ाइन किया है, तो वो सारे जो स्केचेस वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। You can see 3,500 people. Yeah. We are on duty on a daily basis, doing the job for 5 years. 3,500। 3,500 people. थैंक यू वेरी मच। ये हैं जी इसके आर्किटेक्चर साहब, ठीक है। और दूसरी साइड पे और ये हेलीपैड वगैरह जो है ना ये यहाँ का बड़ा फेमस है, पता नहीं वहाँ पे लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते। और इधर जो है वो बता रहे थे, मैं उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। वो लेडी जिसने डिज़ाइन किया था, ये वो लेडी है, इंटीरियर जिसने डिज़ाइन किया था। और यहाँ से जो है वो मदीना तक जुमेरा जो है ना उसका व्यू नज़र आएगा। और ऊपर से आप देखें क्या खूबसूरत लगता है यहाँ से। और इस साइड से आपको हाई राइजिंग बिल्डिंग जो है वो दूर नज़र आ रही है। इवन कि बुर्ज खलीफा जो है वो बादलों में अभी जो है वो आज छुपा हुआ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है ऊपर से दुबई। स्पेशली ये सामने वाला जो होटल है, मुझे इसका नाम नहीं पता कि इसका क्या नाम है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है। और ये नीचे आप ब्रिज देख रहे हैं, जिस ब्रिज को लेके हम यहाँ पे आए थे, वहाँ से तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ से आपको पता चलता है कि ये आइलैंड है। और चेक करें यार, यहाँ पे आपको फार्मूला 1 की गाड़ी भी नज़र आएगी, रेड बुल की। इस फ्लोर पे ले के आए कैसे, ये वैसे जो है ना इन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो जो है ना बड़ा टफ़ होगा लेके आना इसको यहाँ तक भी। हेलो, सॉरी, नो इट्स फाइन, थैंक यू। यहाँ पे पहले जो आपको फ़ोटो लेने के भी वो हर चीज़ के पैसे हैं भाई, ये चेन में रखिएगा। सो ये हमें जो खजूर मिली है और अभी वो कहवा डाल के दे रहे हैं। सो ये हो गया जी हमारा अरबी कहवा और खजूर, ला के हम यहाँ पे जो है वो इनका रख देते हैं। नाउ लेट्स गो और सी जो इसके जो मेन अट्रैक्शन है, मेन पार्ट्स हैं, जो बाकी इसके जो रूम्स हैं, किंग रूम और क्वीन रूम जिसकी बातें ये लोग कर रहे थे, अभी अंदर से जाके देखते हैं उनको। तो एक ग्रुप की शक्ल में जो है वो लोगों को लेके जा रहे हैं। You get to see the 7 rooms of the royal suite. So you start here. Once you're done, please head upstairs, and then best for last would be these last 2 rooms here. So welcome to my royal suite. मेरा नहीं भाईजान, हमने सिर्फ टिकट दी है। और पीछे खड़े हैं मिस्टर एरिक साहब, इन्होंने हमें जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन दी है। हमने तो सिर्फ जो है वो पैसे पे किए हैं टूर लेने के। तो अभी मैं आप लोगों को भी टूर देता हूँ। मोस्टली लोग जो है ना वो चले गए हैं इस रूम से। मैंने कहा कि ज़रा पहले ख़ुद देखो, लोगों का रश कम हो, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जो रॉयल स्वीट है इसके टोटल हैं 7 रूम। अभी हम जिस रूम में आए हैं ये आप कह सकते हैं कि ड्राइंग रूम टाइप है। इसके बिल्कुल साथ एक और छोटा सा रूम है, और बाकी जो रूम है वो ऊपर अपस्टेयर हैं। तो ये रूम का सबसे पहले मैं आपको टूर देता हूँ। सो एंट्रेंस चेक करें जी, और ऊपर जो है ना बड़ा खूबसूरत सा शैंडिलियर आपकी जो है वो नज़र पड़ती है सबसे पहले उस पर। और इधर उधर जो आप फर्नीचर देखेंगे आपको लगेगा कि ये फ़र्नीचर और ये जो स्टाइल है ये पुराना है, तकरीबन कोई 25-30 साल पहले का, क्योंकि इस होटल की जितनी भी अभी उसके रूम के अंदर इंटीरियर है वो वही रखा गया था जब बनाया था, उसको चेंज नहीं किया। तो आपको ये सारी चीज़ें ना महसूस होंगी। मतलब आप अपने पुराने अंकल आंटी के घर जाएँ ना, जिनके घर वो फर्नीचर पुराना पड़ा होता, तो इस तरह की फ़ील आएगी। लेकिन आपको मैं अभी एक एक चीज़ थोड़ी सी डिटेल से बताता हूँ। ये जो वॉल हैं, इनके ऊपर आप वॉल के ऊपर आप जब आप हाथ लगाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा शायद जो है ना नज़र आ रहा होगा पुश करने से, ये सारा सिल्क लगा हुआ है। तो जैसे ही दीवारों के ऊपर जो है वो लाइट सूरज की पड़ती है इस तरह, तो इनके कलर जो है वो चेंज होते हैं। अभी आप देखें शायद इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट कलर है। तो ये सारी सिल्क लगी हुई है। इधर उधर आप जितना ये गोल्ड कलर देख रहे हैं ये सारा गोल्ड प्लेटेड है, 24 कैरेट इसके ऊपर लगा हुआ है। पीछे आपको एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग नज़र आ रही है। ये जैपनीज़ पेंटिंग है, तकरीबन कोई कह रहे थे कि 200 साल पुरानी है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है पीछे। यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी चीज़ें जो है वो डेकोरेशन के लिए लगी हुई हैं, लेकिन बहुत गोल्ड कलर यूज़ हुआ है। पहले तो मुझे लग रहा था शायद नहीं होगा, लेकिन बताया गया कि ये पूरा का पूरा जो है गोल्ड प्लेटेड है। तभी हम जो है अपने दूसरे रूम में चलते हैं, आपको यहाँ से अंदर से दिखाते हैं। और आपको जगह जगह पे जो है ना, मतलब इसको हाथ लगा के तो देखते हैं यार, गोल्ड को हाथ तो लगाया ना। और इसके साथ यहाँ की जो सबसे
एक वो होता है ना, एक यूनिक पॉइंट है, वो है जी यहाँ पे एक फ्लैट मतलब वो LCD स्क्रीन पड़ी है LG की, जो 1999 में यहाँ पे रखी गई थी। और ये भी आप देखेंगे ये गोल्ड प्लेटेड है। और एक्चुअली इस टीवी की ख़ास बात ये भी है क्योंकि 99 में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों के पास इस तरह के टीवी जो है वो होंगे, तो शायद ये टेक्नोलॉजी भी बड़ी नई नई आई होगी या स्पेशल जो है वो टीवी बनवाया गया था इस होटल के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप पर्दे और इस तरह की सारी चीज़ें देखें ना, बड़ा एक कोजीनेस सा और बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे जो है ना, आप कह सकते हैं कि एम्बियंस इसकी बड़ी अच्छी है और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा आता है। लेकिन हम यहाँ पे व्यू जो है ना वो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे जो है वो हम लोग नहीं जा सकते। बस इतना सारा जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो कोशिश करके देख लेते हैं। तो इस तरह के व्यू जो है वो नीचे आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी यहाँ पे ये कारपेट्स आपको नज़र आएंगे, ये सारे के सारे मेड इन इंडिया हैंडमेड कारपेट्स हैं। तो ये था जी हमारा इस रूम का छोटा सा टूर। ये 2 रूम हो गए और क्वाइट इम्प्रेसिव, बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच एरिक। सो द नेक्स्ट इज़ अपस्टेयर। सो दिस वन इज़ मजलिस। ओके, Queen's bedroom and bathroom with golden shower. गोल्डन शावर। ओके, सो ये है जी यहाँ की मजलिस, जो कि आपको मोस्टली जो है वो अरबिक घरों में, मिडल ईस्ट में आपको जगह जगह पे नज़र आएंगी। तो ये उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है ऊपर वाले फ्लोर पे। ये टीवी जो है ना ये नया नया लग रहा है, ये नहीं पुराना है। और इधर भी उन्होंने सोफ़े जो है ना थोड़ा सा फर्नीचर रखा हुआ है। और ये है जी यहाँ का बेडरूम। सबसे पहले मैं आपको ये बेड वाला एरिया थोड़ा सा दिखाता हूँ। और इसका इंटरेस्टिंग फीचर ऊपर जो है ना ये इन्होंने शीशा ही लगाया हुआ है। हाँ जी, अपने आप को आप सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए जो है वो देख सकते हैं और अपनी खूबसूरती को एडमायर करें, इस शीशे में देखें। साथ इस रूम का मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन्होंने बंद किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं। पीछे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सारा जो आगे पाम जुमेरा है उसका व्यू नज़र आ रहा है। इधर भी उन्होंने एक सोफ़ा रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और ये एक ओवरव्यू में आपको दिया है जी इसी बेडरूम का। अभी चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया था कि गोल्ड शावर है। तो ये है जी यहाँ का वॉशरूम, और इसमें भी नीचे जो है वो कारपेट लगा हुआ है, बाकी साइडों पे पत्थर वगैरह। और मुझे बताया गया था, ये मैंने शायद किसी की वीडियो देखी कि तो ये जो पत्थर है ये इटली से लेके आए हैं। तो अगर गोल्ड शावर है तो भाईजान ये भी जो है ना, मतलब शताफ़ या हम जिसे मुस्लिम शावर कहते हैं, ये भी गोल्ड का बना होगा, पक्की बात है। और नीचे जो है वो बिदे जो है वो भी गोल्ड शावर का है, गोल्ड कह रहा हूँ, गोल्ड प्लेटेड है। बाकी ऑलमोस्ट हाँ, इवन कि यहाँ पे ये उठने के लिए जो उन्होंने अगर माजूर है उसके लिए लगाए वो भी गोल्ड के हैं। टिशू वाला जो है वो भी गोल्ड का है, तो मतलब ये भरा हुआ गोल्ड से ही है। इसके अंदर हम लोग जो है नहीं जा सकते, जकूज़ी बनाई है या इन्होंने शावर के लिए बनाया है, बस उन्होंने झाग झूग बना के ना उसको छोड़ा हुआ है, लेकिन अंदर नहीं हम जा सकते इसके। तो यहाँ पे आप देखें तो बाकी जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, बार बार मैं जो है ना क्या गोल्ड का नाम लूँ लेकिन वही है। और हेरमेस के साथ आई थिंक इनकी डील है, तो उनका मोस्टली सामान जो है ना इन्होंने ला के यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ होनी तो चाहिए, हाँ ये इधर है, कपड़ों वगैरह के लिए जो उन्होंने अलमारियाँ वगैरह जो वो सारी की सारी इधर बनाई हुई हैं। हेलो, सो नाउ द फ्रंट इज़ master bedroom, and this was not the master bedroom. No, it is the queen. It is the queen bed. ओके, सो ये जी क्वीन बेडरूम था। सो ये है जी यहाँ का मास्टर बेडरूम। वो पहले जो था वो क्वीन बेडरूम था, और इसके थोड़े से ओके, सो यहाँ पे जो है वो बेड है वो रोटेटिंग बेड है। ये मास्टर बेडरूम है। वाह, तो आप जो है ना, आप अगर आपने सोना है उस तरफ मुंह करके तो उधर की तरफ जो है ना इसको घुमा के ले जाएं, या इसने आपने सुबह सुबह उठ के सामने जो है वो व्यू लेना हो तो आप जो है वो इसका चेंज डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक चेंज कर लें। साथ में रिमोट पड़ा हुआ होगा आपके पास। तो अभी इस बेडरूम के ऊपर उन्होंने शीशा नहीं लगा, मतलब इधर जो है ना उसको ज़रूरत नहीं है अपनी खूबसूरती को एडमायर करने की। उसे पता है कि मैं मास्टर बेडरूम में सो रहा हूँ। और ये आ गया जी यहाँ का वॉशरूम।
इधर देखें तो वाह, ये शावर जो है, इवन के जो पत्थर हैं वो भी गोल्ड प्लेटेड है। मतलब हर चीज़ आप ऊपर नीचे देखें साइडों पे, ये खूबसूरत बना, बिल्कुल ना छोटे छोटे से पीसीस बनाए हैं ऊपर। कुछ जगहों पे इन्होंने मार्बल जो है वो जिस तरह बाकी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में नहीं लगाते रेड कलर, और इधर मोरक्को वगैरह में वो स्टाइल भी जो है ना वो नीचे स्पेशली आपको नीचे ज़मीन पे नज़र आएगा। तो बड़ा खूबसूरत ये बना हुआ है, लेकिन गोल्ड जो है ना ज़रा ज़्यादा हो जाता है यार। और सिमिलरली इधर भी बिद्दे के पास आसपास जो चीज़ें देखेंगे वो सारी की सारी गोल्ड प्लेटेड है। पीछे वाला एरिया जो है तो ये थोड़ा सा पिछले वाले से वॉशरूम से बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो सिमिलर से ही लुक आ रही है, पर है ये उससे काफ़ी बड़ा और खुला है। और इधर मेरे ख्याल में अंदर वाला ये इन्होंने बंद किया, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर वो मना करेगी तो हम, हाँ ये बंद किया हुआ है। कुछ ना कुछ इधर भी है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी गो डाउन हियर, दैट्स इट, थैंक यू। यस, थैंक यू। मुझे यहाँ का जो डाइनिंग रूम है ना वो बहुत पसंद है, स्पेशली जो उसके ऊपर पेंटिंग है ना बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और सामने आपको जो अरेबियन सी का यहाँ से व्यू आता है, आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आज आपने यहाँ पे $25,000 रहने का दिया है, अगर आपने दिया है तो। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी हैं और यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए हैं तो फिर आप इंजॉय कर सकते हैं, तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने पैसे दिए नहीं, आपने पैसे इनसे लिए होंगे। So this here is our amazing library or office, and it has a beautiful private dressing room on the other side, and as well a bathroom. Thank you. Even the atmosphere is like that. It's beautiful. It's beautiful and very quiet. Very quiet. Yeah, I love the acoustics Yeah. of the room. Very quiet. And then there is also यहाँ पे जी एक वॉशरूम भी है, जैसे ऑलमोस्ट हर जगह पे बाथरूम्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं। और इसका आप इंटीरियर चेक करें, ये टोटल डिफरेंट है और एक्चुअली ये मुझे उनसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी साइडों पे वही सारी चीज़ें गोल्ड शोल्ड की, और इधर चेक करें जो अंदर उन्होंने पेंटिंग बनाई है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरत, ऐसा लगता है कि जैसे आप वाकई वो 3D में सारी चीज़ें ना मिरर में देख रहे हो, लेकिन बहुत खूबसूरत ये बनी है। और नीचे जो उन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा सा रेड कलर और ब्लैक वाइट उसको यूज़ करके जो है ना ये बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखें ये सारा जो है ये कारपेट है, और कारपेट पे साइड पे जो है ना वो भी जो इवन फर्श है ये भी गोल्ड ही है, गोल्ड है भाईजान, ये भी गोल्ड ही है। देखें कैसे लश्कारे मार रहा है ये वाला गोल्ड। और इधर भी सिमिलरली जिस तरह जो है वो शावर में उन्होंने बनाई थी पेंटिंग, ये भी बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है। ये कोई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मे बी आप लोगों को आइडिया हो कौन सी हैं, दुबई की हो सकता है कोई ना कोई, लेकिन मुझे इनका नहीं पता ये कौन सी हैं। एक्चुअली यहाँ का जो सबसे क्वाइट रूम जिसकी एम्बियंस भी उसी तरह की है कि आप इंटर होते हैं ना तो आपको लगता है कि आप किसी बड़े ही क्वाइट से रूम में आ गए, तो ये उस तरह का है। सो अभी हम लोग जी लिफ्ट लेके नीचे पहुँच चुके हैं। हमने एक्चुअली जो है वो एग्ज़िट का भी रास्ता ढूंढना है, साथ में देखते हैं यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट जो है उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन जैसे ही बंदा जो है वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो पहले आई थिंक लग ऐसे रहा है कि शायद वो दोबारा से अपनी जो इन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई हों सोविनियर्स के लिए या वैसे, ये जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है उन्होंने बनाया। अगर किसी ने कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ख़रीद कुछ नहीं रहे। हम जो है वो यहाँ से जो है वो अपना रास्ता जो है वो बाहर का ढूंढते हुए ना एग्ज़िट की तरफ जाते हैं। एक चीज़ मैंने अभी तक आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताई, वो है इस टूर की एंट्रेंस फ़ी। 250 दिरहम एंट्रेंस फ़ी आपको टूर वगैरह जो देते हैं वो तकरीबन कोई $70 के आसपास बन जाती है जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे। और उसके साथ कुछ और ऐड ऑन्स हैं कि अगर आपने यहाँ पे खाना खाना है, कॉफ़ी पीनी है, और ये वो सारी चीज़ें जब आप ऐड करते जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो वो उस पर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था, और लोग आते भी हैं करते भी हैं, बुर्ज खलीफा में इधर हो गया या इवन अबू धाबी वगैरह में जब जाते हैं तो एक होती है गोल्ड कैपुचिनो,
तो मैंने जो अपना टूर बुक कराया वो टूर प्लस गोल्ड कैपुचिनो का कराया और मेरे सामने आ गई है जी गोल्ड कैरेट 20। खैर मैं आपको दिखाई देता हूँ। नो दिस because in Mexico gold cappuccino, can you try like this? so no mixing. No mixing. Okay, just If you drink want, like that. Yeah, if you want lipstick gold. And this is French pastry, cannelli, Yeah. rum and egg and canela. Rum and egg and vanilla and caramel. It's very tasty. Thank you very much. Thank you very much. So ये है जी हमारी 24 गोल्ड कैरेट कॉफ़ी और जिसको मुझे बताया गया कि आपने मिक्स नहीं करना, बस इसको इसी तरह जो है ना आपने इंजॉय करना है और पीना है। तो अभी आपके सामने फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों को पता है कि कैपुचिनो मुझे कितनी पसंद है, मैं कॉफ़ी जो है उसको कितना शौक़ से पीता हूँ, लेकिन गोल्ड कैपुचिनो जो है ये फ़र्स्ट टाइम मैं पी रहा हूँ। तो लेट्स सी आपके साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ डिफरेंट महसूस हुआ है अभी तक तो ऐसा सच नहीं। ज़रा सिप लेते हैं। ओए होए 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 होए, क्या कॉफ़ी है। मैंने ज़िंदगी में इससे अच्छी कॉफ़ी नहीं पी और जो कुछ मैंने बोला है वो अगर आप उस पर यकीन कर लेंगे और अगर आप मैं कहूँगा तो शायद आई थिंक वो गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लगा। कैपुचिनो बहुत अच्छी बनी है लेकिन गोल्ड का कोई ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा। ओवरऑल कैपुचिनो वाकई में अच्छी बनी है। आई थिंक वो गोल्ड के बगैर भी बनी होती ना तो ऐसी होती, क्योंकि गोल्ड को इन्होंने थोड़ा सा जो है ना आप देखिए ना इसके ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा जो हल्का सा डाला हुआ है। लेकिन एक एक्सपीरियंस और एक यूनिक चीज़ $25 में ये मुझे मिली है। अगर मैं बाहर कहीं और से लेता तो $10 की थी, तो $15 जो है ना हमने गोल्ड के एक्स्ट्रा यहाँ पे किए। लेकिन आई थिंक इस जगह पे अगर आपने सिर्फ कैपुचिनो भी पीनी हो तो वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव ही होगी कंपेयर टू बाकी जगहों के हिसाब से। मैं आपको ज़रा अपने फेक एक्सप्रेशन जो है ना वो दोबारा से देता हूँ। ओए होए होए, क्या कैपुचिनो है, क्या कहने इस कैपुचिनो की। एक्चुअली मेरे हाथ पे भी ना गोल्ड लग गया, उसका हम क्या करें। ऐसे करके खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यस थैंक यू। यस तिरामिसू इज़ रियली नाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम तिरामिसू जो है ना ये हमारा गोल्ड किधर गया, ये गोल्ड वाला जो है ना वो उसके ऊपर आ गया। तो हम जो अपना तिरामिसू ना गोल्ड वाली बाइट लेते हैं। सही बताऊं तो कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, गोल्ड हो या गोल्ड के बगैर हो। कैपुचिनो अच्छी बनी हो ना, मज़े की है। बस वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप वाकई को मेटल जो है ना वो अपने अंदर लेके जा रहे हो, खा रहे हो उसको। मुझे लगता है कि शायद गोल्ड हेल्थी भी नहीं है। सामने जो है ना बड़ा खूबसूरत, अभी हम वॉक करके जा रहे हैं। मैंने जो है ना वो बगी नहीं ली क्योंकि दूसरी साइड पे जो है ज़रा व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे बीच और टूरिस्ट जो है वो धड़ाधड़ यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या ये जगह वर्थ विजिटिंग है। $70 रूम्स देखने के, होटल देखने के, आई थिंक टू मच है। मैं पर्सनली अगर वीडियो ना बना रहा होता तो हो सकता है मैं यहाँ पे ना आता, क्योंकि इमेजिन करिए आप 3-4 लोग हैं, फैमिली के साथ आते हैं तो आप $200-250 सिर्फ यहाँ पे एंट्रेंस के दे रहे हैं, विच इज़ ह्यूज अमाउंट, कम नहीं है। तो आप लोग खुद डिसाइड करें। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो में ये चीज़ें शेयर करूँ, उसके बाद आपका दिल करे, आपने देखना है तो ज़रूर जाएं, नहीं दिल करता तो आप उसको जो है वो रहने दें। तो सिमिलरली इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें जो है वो दिखा सकूँ। ओवरऑल जी अच्छा रहा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।